छत्तीसगढ़ में सत्ता आने के बाद साय सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। साय सरकार ने घोषणा करते हुए एमबीबीएस की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में हिंदी में कराने की बात कही है। साय सरकार की पहल का विपक्ष ने स्वागत तो जरूर किया, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश में लोक लुभावन वादे किए गए, उनका क्या हाल है, ये सबके सामने है। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो रही है। अब सवाल उठता है कि जहां बच्चों की शुरुआती शिक्षा अंग्रेजी मीडियम में कराने की कवायद चलती है, वहां एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने की पहल कितनी सार्थक साबित होगी। आज इसी विषय पर एशियन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिग स्टोरी में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में आई। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की है। हिंदी दिवस के दिन सीएम विष्णुदेव साय ने ये घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। प्रदेश के छात्र इसी साल से एमबीबीएस कोर्स को हिंदी में कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसका लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगा। उनका कहना है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का मकसद हिंदी मीडियम के छात्रों, खासकर ग्रामीण परिवेश से आए छात्रों के लिए आसान बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज हैं। हिंदी शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से आते हैं और प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कत आती है। अब ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इससे मेडिकल छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे डॉक्टर तैयार करने में मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा देने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे छात्रों में विषय की समझ बढ़ती है और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर यह सबसे बड़ा लाभ होगा कि विषय की बारीक समझ पाएंगे। इसे हम छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए संकल्पित हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों से एशियन न्यूज की टीम ने जब बात की तो उनका कहना था कि सर्वाइकल पेन, स्पाइनल कॉर्ड जैसी तकनीकी शब्द और कई सारी बीमारियों के नाम हिंदी में समझना बेहद मुश्किल हो सकता है। मेडिकल में ऐसी तकनीकी शब्दों की भरमार है जिन्हें शायद ही हिंदी में समझा जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी मीडियम वाले भी स्पाइनल कॉर्ड ही पढ़ेंगे।
एमबीबीएस छात्रा लाइबा सिद्दीकी ने कहा कि हिंदी में किताबें उपलब्ध कराने से हिंदी मीडियम के छात्रों को आसानी होगी। हिंदी में पढ़कर जो गांवों में सेवा देंगे, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उन्हें कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। वहीं एमबीबीएस की छात्रा विकल्पा गुरु ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कर पाना मुश्किल हो सकता है। हिंदी में पढ़ाई करने वाले छात्र कहीं न कहीं अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले छात्रों की तुलना में पिछड़ सकते हैं। जी, अगर वो हिंदी के ही छात्र रहे शुरू से तो उनके लिए हिंदी में आसान रहेगा, बट जो शुरू से इंग्लिश में रहे फिर उनके लिए इंग्लिश, मतलब सरकार अगर दोनों ही माध्यम से रखती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब वो जो लोग शुरुआत से हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए वो इजी रहेगा, और जो इंग्लिश मीडियम के रहे हैं उनके लिए फिर वो टफ पड़ सकता है। देखिए, जैसे कि अभी दोनों ही छात्र निकाल ले रहे हैं नीट की परीक्षा को, तो जो इंग्लिश के माध्यम से निकाल रहे हैं उनके लिए तो इंग्लिश ही बेटर है, बट जो हिंदी के माध्यम से अपना नीट क्लियर करके आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब अपना आके एमबीबीएस में इतनी हाई लेवल की स्टडी है उसको प्रॉपर तरीके से करना, तो उनके लिए फिर एमबीबीएस जो है वो हिंदी के माध्यम से रखना चाहिए ताकि उन्हें भी कोऑपरेट करने के लिए अच्छा हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए हाँ, तो जो लोग ने हिंदी मीडियम से अपनी स्कूलिंग की है उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है कि वो अपना कॉलेज जो है वो भी हिंदी से कर सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो ऑलरेडी इंग्लिश में सारा कुछ अवेलेबल है। बट एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखने जाएँ, अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद जनरलाइज्ड जो चीज़ है वो इंग्लिश है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए एक लेवल पे आने के बाद, क्योंकि हम किसी और से कैसे बातें करेंगे, किसी और से कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे सिर्फ हिंदी में। तो ये अच्छी चीज़ भी है एक तरीके से, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को इजी पड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके उनको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम हर कंट्री वालों से भी कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब कुछ स्टेट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही चलती है। तो अगर हम वहाँ के पेशेंट्स हैंडल कर रहे हैं या फिर हम वहाँ के डॉक्टर से कभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको रिकमेंड करना है या कुछ भी करना है या कोई कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आज के डेट में सबके लिए सीखना थोड़ा ज़रूरी हो चुका है, अगर हम देश से विदेश तक की बातें करते हैं तो। बट एक लेवल पे देखा जाए तो ठीक भी है, बट मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखना आज के टाइम पे सबके लिए ज़रूरी हो चुका है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बट हमको अपने देश को आगे लेके भी जाना है और दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर टर्म्स भी बनाने हैं तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है पूरी दुनिया भर में चल रहा है, तो हमें हमारे प्रोफेशन में तो इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी चाहिए सबको। रीजन है हिंदी मीडियम से एमबीबीएस के लिए, वो कहीं ना कहीं सही भी है। जैसे कि अगर जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम से रहते हैं और उनको इंग्लिश मीडियम में पूरा टोटल इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या की प्रॉब्लम मतलब सामना करना पड़ता है। उसके लिए अगर एक गवर्नमेंट हिंदी मीडियम में करा रही है तो मतलब बस ध्यान यही रखना चाहिए कि जो बुक्स है वो उसकी टर्मिनोलॉजी भला ही इंग्लिश में रहे, लेकिन हिंदी वर्ड्स मतलब उसमें बुक में आ जाए, जिससे कि हिंदी मीडियम वालों को पढ़ने में आसानी हो। जैसा कि मैं खुद ही हिंदी मीडियम से हूँ और एमबीबीएस कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से आदमी फुल प्रयास करता है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होती है अपने को, तो इसलिए अगर हिंदी मीडियम में अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, और गवर्नमेंट अगर आगे बढ़ रही है इस मामले में तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम नहीं, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, बात सही है उसमें। दरअसल किसी भी लैंग्वेज में अगर किसी लोकल एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज का ही प्रीफर करना पड़ता है आपको, कि आपको लोकल लैंग्वेज में पेशेंट से बात करना होता है। तो आपको इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश अपनी जो रिटन लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश ही रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हाँ उसका जो वर्ड्स है, जो मीनिंग्स है, उसकी टर्मिनोलॉजी बस हिंदी अगर आ जाएगी तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी उससे। तो इससे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। कैसे कि मेडिकल स्टूडेंट बैक लगने के कारण से बहुत सारे आजकल मेडिकल स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही रहता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जो हिंदी मीडियम के रहते हैं वो पूर्णतः इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने में थोड़ा उनका टाइम लगता है, तो इसलिए अगर हिंदी मीडियम में हो रहा है तो अच्छी बात है। दरअसल बात यह है कि डिसीजन जो लिया गया है वो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको थोड़ा पढ़ाई में आसानी हो, इसलिए लिया गया है। लेकिन जो मेडिकल करिकुलम है उसमें जो पढ़ाई है, बाकी जितना भी पढ़ाई हो, ज़्यादातर जो है सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के बिना मेडिकल का एमबीबीएस का कुछ काम नहीं चलने वाला है। जितने बुक्स हैं, जितने ऑथर्स हैं, अच्छे अच्छे बुक हैं, जो रिफर्ड बुक है और प्रेफरेंस बुक है जो कॉलेज में सभी कॉलेज में चलता है, वो सब इंग्लिश में ही है, प्योर इंग्लिश में है। तो बच्चे को तो दिक्कत जाएगा, या फिर वो हिंदी मीडियम का की भी बुक पब्लिश नहीं है मेडिकल करिकुलम या एमबीबीएस करने के लिए, तो वो किस बुक से पढ़ाई करेगा फिर?
और क्लास में भी जितने भी प्रोफेसर एचओडी है वो भी सब इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाते हैं। उनको भी अब वो पूरा अपने आप को हिंदी में वो भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना चेंज नहीं कर सकते, तो दिक्कत सब जगह होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है इसमें छात्रों को होने वाला है। दुनिया के कई देश अपनी मातृभाषा में डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही एक पहल की गई है। इधर जानकार बताते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित किताबों का रूपांतरण होगा, ना कि उनका अनुवाद। डॉक्टरी की पढ़ाई अगर हिंदी मीडियम में होगी तो ये किस तरह की अनुवादित किताबों से होगी, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, इन सवालों पर हमने एक्सपर्ट की राय जानी, जिस पर उनका कहना है कि ये शुरुआती कदम है, आगे सुधार होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआत का ही स्वागत किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होने वाली है। एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो कितना आसान होगा और छात्रों के लिए कितना यह जो राह है वो कठिन होगा, तमाम विषयों पर हम विस्तृत से जानेंगे। हमारे साथ जानकारी के लिए मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर अरविंद निरल जी है। सर, अब हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की जो शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, हिंदी दिवस के दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। कैसे आप इसको देखते हैं? छत्तीसगढ़ के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी में पढ़ाई करने की जो घोषणा हुई है, मैं समझता हूँ एक काफ़ी बड़ी घोषणा है और बहुत साहसिक घोषणा है। इसे इम्प्लीमेंट करने में शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें हों, लेकिन धीरे धीरे इसको अडॉप्ट किया जा सकेगा और इसको लागू भी किया जा सकेगा। एक्चुअली कोई भी पढ़ाई अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में करे तो ज़्यादा समझ में आती है और ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकता है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी हद तक सब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको हिंदी मीडियम में यदि पढ़ाया जाए तो वो इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से ग्राह्य कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उसको ग्रहण कर पाएंगे और थोड़ी सी उनके लिए सहूलियत होगी, आसान होगी। हमने महसूस किया है कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से, ट्राइबल बेल्ट से, उनको इंग्लिश में सब्जेक्ट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती। इनिशियली कम से कम शुरू के 2-3 साल वो थोड़ी तकलीफ़ महसूस करते हैं। यदि उन्हें हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा अच्छे से विषय को ले पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब सवाल कि इन्हें इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें होंगी, वो कोई भी बड़ा साहसिक काम हो और कोई भी परिवर्तन यदि अचानक किया जाए तो शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे अडॉप्ट किया जा सकेगा और करने में शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। किताबों का हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाएगा, कुछ टेक्निकल शब्दों को हो सकता है हम उसी लैंग्वेज में रखें, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और टीचर्स भी शुरुआत में 1-2 साल उन्हें मैं हो सकता है तकलीफ़ हो, लेकिन चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती है और अडॉप्ट की जा सकती है और उन्हें धीरे धीरे पढ़ाया जा सकेगा। और मैं समझता हूँ एक साहसिक कदम है। आने वाले समय में 4-5 सालों में चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और हिंदी में पढ़ाई के लिए जितनी अभी दिक्कत महसूस हो रही है वो शायद नहीं होगी। कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं कि ट्रांसलेशन करना इतना आसान नहीं होगा। आज हमारी लाइब्रेरी में पूरी 100% किताबें, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हों, रेफरेंस बुक्स हों या जर्नल्स हो, सब पूरी इंग्लिश मीडियम में आती हैं और उसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो सकता है समय काफ़ी लगेगा, लेकिन हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत यह आती है कि एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से 15% स्टूडेंट दूसरे स्टेट से होते हैं और पीजी में देखें एमडीएमएस में 50% स्टूडेंट दूसरे राज्यों से आते हैं। यदि दूसरे राज्यों से आए स्टूडेंट्स, उनकी भाषा यदि तमिल, तेलुगु रही हो, मराठी, पंजाबी या बंगाली रही हो, तो उन्हें हो सकता है हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो। और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, हमारे राज्य से कोई स्टूडेंट्स यदि आंध्र प्रदेश में जाते हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा में यदि पढ़ाई की जाए तो वो तो दिक्कत महसूस हो सकती है। इसका सलूशन ये निकाला जा सकता है कि शुरुआत के 1-2 महीने में इन्हें इन भाषाओं का थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान दिया जाए ताकि वो इन भाषाओं को आसानी से समझ सके और फिर वो अपने सब्जेक्ट्स को भी समझने में आसानी होगी।
व्यावहारिक दिक्कत आएगी, ऐसा बताया कि जैसे दूसरे राज्य के जो छात्र हैं वो यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको भी दिक्कत होगी। इसके अलावा कई ऐसे शब्द रहते हैं जो हिंदी में काफ़ी कठिन होते हैं, वही इंग्लिश में यह वर्ड आसान रहता है। इसके अलावा जो व्यावहारिक जो MBBS के जो छात्र है या डॉक्टर है, वो अगर जो कम्युनिकेशन है वो छात्रों के साथ जो है जो मरीज है उनके साथ इंग्लिश में किया जाए तो ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि जो मरीज है वो भी अलग अलग पूरे देश भर में अलग अलग राज्य में होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश समझते हैं। हाँ, ये आपने ठीक कहा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यदि हम अपने लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो मरीजों के साथ जो कम्युनिकेशन है, मरीजों के साथ जो बातचीत का तरीका है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। यदि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और मरीजों से हिंदी में बात करें तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो इससे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगी और मरीजों से बात करने में डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा आसानी होगी। एक दिक्कत यह आ सकती है कि जब हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, वो नॉर्मली सब इंग्लिश में होते हैं, नेशनल लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के हो, तो वहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ के जाने वाले स्टूडेंट को अपना प्रेजेंटेशन करने में या उनकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन ये दिक्कतें ऐसी हैं जिनका सलूशन निकाला जा सकता है, धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो सकती है। भारत एक विविध भाषा का देश होने के कारण थोड़ी सी व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी चल रही होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ कई सारी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट के साथ हर विद्यार्थी को अलग अलग लैंग्वेज में मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा तो वो थोड़ी दिक्कत होगी। ऑल इंडिया लेवल के कुछ एग्ज़ामिनेशंस होती हैं, उनको देने में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ने के बाद यदि उनको कहा जाए कि इंग्लिश मीडियम के पेपर को सॉल्व करें तो वो उनको दिक्कत हो सकती है। तो आगे चल के ये हो सकता है कि ऑल इंडिया लेवल की जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं वो विभिन्न भाषाओं में कराने की ज़रूरत महसूस होगी। क्या अंतिम सवाल है, जिस तरह से इंग्लिश में पढ़ाई हो रही थी अब तक शुरू से ही, तो जो टीचर है वो भी इंग्लिश में ही पढ़ा रहे थे, अब अगर हिंदी में पढ़ाई होगी तो उसके लिए नए जो टीचर की भर्ती करनी पड़ेगी। अगर पुराने टीचर को ही हिंदी में पढ़ाने की बात कही जाएगी तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो शुरू में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। वही टीचर जो इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे वही हिंदी में पढ़ाएंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए भी आगे किस तरह से होगा, कैसे होगा? जो टीचर्स यहाँ अभी से पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि उनको रिप्लेस किया जाएगा और दूसरे टीचर्स की भर्ती की जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो टीचर इतने सालों से इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं उसमें से कई सारे टीचर्स तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, तो हिंदी हमारी क्योंकि मातृभाषा है तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज होने से टेक्निकल टर्म्स को बोलने में ज़्यादा दिक्कत होगी। शुरुआत के 1-2 साल तो दिक्कत हो सकती है अपना लेक्चर प्रिपेयर करने में, अपना क्लास प्रिपेयर करने में, लेकिन जब 1-2 बार कर लेंगे तो उसके बाद वो दिक्कत भी दूर हो सकती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद नेरल जी, जिनका साफ कहना है कि शुरू में हालांकि दिक्कत हिंदी की पढ़ाई में आएगी, लेकिन उसके बाद जो राह है आसान हो जाएगा और यह जो पढ़ाई है वो रेगुलर होगा और इनसे जो छात्र हैं उन्हें काफ़ी फायदा भी मिलेगा। इधर कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को याद दिलाकर तंज भी कसा है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि चिकित्सा विज्ञान एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान है, इसकी भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी एक माध्यम है जिसमें किताबें छपती हैं, पढ़ने का माध्यम भी अंग्रेजी है। जो छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाना चाहते हैं उनके लिए सबसे मुफीद भाषा है। अगर हिंदी में पढ़ाया जाए तो उसके लिए लंबी तैयारी रखनी है, जो कि संभव नहीं है। ये केवल घोषणा है कि धरातल पर उतर पाएगा, इसमें काफी शक है। देखिए, चिकित्सा विज्ञान एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान है, इसकी भाषा अंग्रेजी है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंग्रेजी एक माध्यम है जिसमें सारी किताबें छपती हैं, सारे जर्नल छपते हैं और पढ़ाने का माध्यम भी इसी प्रकार का है। जो छात्र
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करना चाहते हैं, बड़े डॉक्टर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे मुफीद भाषा है। यदि हिंदी में इसको पढ़ाया जाएगा तो उसके लिए बहुत लंबी तैयारी लगती है। अंग्रेजी के सारी चीज़ें हिंदी में कर पाना इस वक्त संभव नहीं है, और मुझे लगता है जो नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन है उसमें हिंदी में पढ़ा पाना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि केवल घोषणा है, ये धरातल पर उतर पाएगा इसमें काफ़ी शक है। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इसी सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी और नर्सिंग समेत अन्य जो मेडिकल संबंधित शिक्षा है उसमें भी हिंदी चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसी सत्र से ही एमबीबीएस की पढ़ाई चालू होगी और हम नर्सिंग और जो हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अन्य चिकित्सा संबंधित शिक्षा हैं उनको भी हिंदी में पढ़ाई चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल साल 2020 में देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। फरवरी में पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि नए कोर्स करने में होनहार छात्रों के सामने लैंग्वेज बैरियर ना हो। इसके लिए एमबीबीएस समेत हायर टेक्निकल कोर्स को हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की पहल होगी। हालांकि ये भी सच है कि हर टेक्निकल कोर्स की हिंदी या रीजनल भाषा में पढ़ाई कराए जाने पर कई एक्सपर्ट पहले भी सवाल उठा चुके हैं। देश में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अभी तक समझा जाता था कि डॉक्टर बनने के लिए आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने का हौसला मिलेगा। इसके साथ ही ये ग्रामीण अंचल के छात्रों को आगे लाने की एक सराहनीय पहल है, लेकिन इसकी व्यवहारिकता कितनी सही होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिग स्टोरी में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे।